कलयुग में सबसे ज्यादा क्या बिगड़ेगा? बोलो जोर से। हाँ, अच्छा, रात दिन क्या बिगड़ता जा रहा है? तो कैसे सुधरेगा विचार? विचारों से विचार। गंदे पानी को कैसे शुद्ध करें? गंदे पानी को शुद्ध करने का तरीका क्या है आपके पास? अच्छा पानी ज्यादा मात्रा में प्रवाह करो। अच्छा, आप जब अपने घर में मोरियों को साफ करते हैं तो क्या करते हैं? पहले अपने उसमें झाड़ू चलाते हैं, झाड़ू से यूं 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 करते हैं, जैसे कीचड़ उसमें से मिट्टी में से उखड़ के बाहर आ जाता है तो फिर पानी डालते हैं जोर से, प्रेशर से, तो नाली कैसी हो जाती है? एकदम साफ हो जाती है। तो अब महात्मा को समझाने के लिए कैसी कैसी बातें लानी पड़ती हैं खोपड़ी में, कहां कहां से बताना पड़ता है। ये सरल है क्या बोलना? इतनी बातें समझाना सरल नहीं है, ये बहुत कठिन है। किताब में से बोलना बहुत सरल है। किताब में श्लोक पढ़ो, उसके आगे आगे बोल लो, बातें कम होगी, फिर एक श्लोक पढ़ लो, फिर आगे आगे बोल लो, रास्ता मिलता चला जाता है, सहारा मिल जाता है। जैसे लठिया से आदमी को सहारा मिल जाता है, चश्मा से सहारा मिल जाता है, आदमी को चश्मा पहन के दिखने लगता है, लठिया पकड़ के आदमी को सहारा मिलता है तो चलने लगता है, आदमी को ठंड में सहारा मिलता है, स्वेटर जर्सी सोए पहन ले, सहारा मिल गया। तो किताब भी एक सहारा है वक्ता का, पर मेरे पास तो वो बैसाखी भी नहीं है ना, तो मैं तो आपके लिए प्योर मेहनत कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं। और मैं पैसा नहीं कमाता आपसे। अब जिसको पता नहीं है वो भले ही कहे, न जाने महात्मा कितना लेता होगा खर्चा पैसा, और जिनको पता नहीं है वो तो समझते ही हैं। उनको तो हमें मिलना, हमें प्रणाम करना ही सपना लगता है कि कैसे सपना देख रहे हैं कि प्रणाम हो रहा है नजदीक से। और सपना तो है, सपना तो है, किसी भी साधु से मिलना एक सपना ही है। कठिन है संसार में। अंगम प्रतिपाद मूलम पृथिव्याम। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को भागवत में उपदेश कर रहे हैं, और उस उपदेश में ये जो शब्द मैंने बोला ये भी उन्होंने ही बोला है। भगवान कहते हैं, मां से मां, पृथ्वी के ऊपर आदमी जितने पग रखता है उतना पग उसका पाखंड में पड़ रहा है, अधर्म में पड़ रहा है, कामना में, वासना में, उत्तेजना में पड़ रहा है। हर कदम पर धरती पर बिगाड़ने वाली जनता खड़ी है, पर संवारने वाला कोई कोई मिलता है संसार में। पागेन पदम यथा पृथिव्याम। इसलिए मां, तुम्हारे अंदर जो तृष्णा है वो तुम्हारे जीवन का नाश कर रही है। तुमने 9 कन्याओं को पाकर भी सुख नहीं पाया, अब तुमने साक्षात नारायण को पुत्र पैदा कर लिया, अब भी तुम्हें कोई सुख नहीं है, अब तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। जिसके घर में स्वयं नारायण प्रकट हो गए उनको तब भी सुख नहीं है, तो उनको और सुख कहां से आवे? सुख का तो भगवान ही भंडार है, और भगवान को आने के बाद भी किसी को सुख नहीं है, तो सुख आए कहां से? भगवान ने ना बोल दिया। कपिल भगवान कहते, माता श्री, मैं तुम्हारे पुत्र बन के आया, पर तुम्हारा सुख तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारी तृष्णा नहीं मिट रही है, और जब तक तृष्णा नहीं मिटेगी तब तक सुख का अनुभव होता नहीं है। क्यों नहीं होता है दीपक? इसलिए नहीं होता है कि जो है उसकी खुशी नहीं है, और जो नहीं है उसका टेंशन है। भाई जो है उसका तो आनंद लो, जो नहीं है उसके लिए आप परेशान परेशान परेशान। अरे पर जो है उसका क्या करना? जो तुम्हारे पास पड़ा है उसका क्या करना? वो भी तो तुम्हारा है। इसीलिए जो है पहले उसका सकून मनाओ। सकून क्या मनाओ? क्योंकि था नहीं पहले कुछ अपने पास, अपने पास कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पांडाल में बैठे हुए हर आदमी के पास 30 साल पहले कुछ नहीं था। सब गरीब थे 30 साल पहले। 30 वर्ष पहले भारत में अमीरी नहीं थी। 1980 तक भारत में 10% भी मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, केवल झोपड़ी थी, छप्पर थे, छप्पर। खंबे खड़े कर लिए, छप्पर डाल दिया, एक दीवार लगा दी पीछे से कच्ची, उस पर छप्पर डाल के लोग जीवन जीते थे, मुखिया सरपंच सब। 1992-90 के बाद कृपा होने लगी, भगवान की दया हो गई। सन 2000 के बाद में तो स्पीड पकड़ ली।
और 2012 के बाद भारत धनवान हो गया और इस समय भारत नंबर में आ रहा है, धन के नंबर में। क्यों? यावतो प्रभत्त चक्रौ भी चतुर चक्रौ प्रवर्धते। सदगुरु भगवान कहते हैं कि ये संसार एक चक्र है और ये चक्र घूम रहा है। एक बार जीवन में गरीब होना है सबको और एक बार जीवन में अमीर भी होना है। अब जैसे राउंड है, ये राउंड घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। आप कभी गए होंगे, कभी नहीं गए होंगे तो कभी टीवी फीवी पे आपने देखा होगा, ये जो जुआ खेलने वाले जो रहता है ऐसे घुमाते हैं चक्र सा, उसमें गोटी फेंकते हैं, एक पहिया सा घुमा देते हैं, उसमें गोटा फेंक देते हैं। उसको ज्यादातर लोग जाते हैं खेलने क्लबों में, तो वो जो गोटी फेंक देते हैं उस चक्र में अलग अलग रंग के खाने बने रहते हैं। उस पर लिखा रहता है कि ये खाने में आएगा तो 3 लाख, इसमें आया तो 4 लाख, इसमें आया तो 5 लाख। अर्थात वो गोटी हर बार वो एक ही खाने में नहीं जाती है, हर बार वो अलग अलग खाने में, और जिस रंग के खाने में जाती है वहीं से रुपया प्राप्त होता है। ऐसे ही पूरे भूमंडल का चक्र घूम रहा है और उसमें समृद्धि की एक गोटी भगवान फेंक देते हैं। कभी भारत पैसे वाला बनेगा और कभी अमेरिका पैसे वाला बनेगा, कभी मॉरिशस पैसे वाला बनेगा, कभी भारत गरीब हो जाएगा, कभी अमेरिका गरीब हो जाएगा, और कभी गुड्डू गरीब हो जाएगा, पप्पू अमीर हो जाएगा, कभी सुनीता गरीब हो जाएगी, अनीता अमीर हो जाएगी, कभी अनीता अमीर होगी तो सुनीता गरीब। ये चलता रहेगा संसार। जहां पहले गन्ना हुआ करता था वहां गन्ना पैदा नहीं होता, अब खराब होगी धरती, अब लोगों को चना बाजरे करने पड़ रहे हैं। और जहां पहले बाजरे फाजरे चने बने होते थे वहां पर इस समय गन्ना पैदा हो गया। जहां खाने के लिए 50 साल पहले अनाज गेहूं बाजरा नहीं था, केवल धनिया पैदा होता बारिश के पानी से, आज वहां पर ईख और केले पैदा हो रहे हैं। कौन सी जगह? जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान, जहां केवल रेतों के ही पर्वत थे। केला कैसे पैदा हो सकता है? तो कहते हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गंगा के पानी को नहर के द्वारा वहां पहुंचा दिया, उसकी वजह से धरती की रौनक बदल गई, क्रिया बदल गई महाराज। तो संसार कैसा है? तो लोग कहते हैं परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील संसार में फिर क्या डरना है, क्यों परेशान होना है? अरे भाई कुछ अपने पास नहीं था, अपन गरीबी से जूझ रहे थे, छप्पड़ में रह रहे थे, आज गाड़ी घोड़ा बंगले सब है। तो जो नहीं है उसके लिए परेशान नहीं होना, जो है उसका धन्यवाद करना, तो आप सुखी ही सुखी हैं। आपके पास कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर आदमी की प्रवृत्ति कैसी है? जो मिल गया वो कौड़ी का और जो नहीं मिला वो करोड़ों का। पा लिया वो कुछ नहीं है और जो नहीं पाया वो करोड़ों का है। आग लगी है दिमाग में, तृष्णा खाए जा रही है तृष्णा। क्या करूं, मैं तो कथा नहीं बढ़ा पा रहा आगे, मुझे तो बोलने का ही हो रहा है कि बताओ। कई चीजें हैं बोलने के लिए। कथा को समझ लिया, बार बार सुनते हो। कालिया भगवान ने नाथ दिया, पर्वत पर विदा कर दिया। पत्नियों के प्रताप से आज उसे मृत्यु दंड परमात्मा ने दिया नहीं और उसका जहर भी निकाल दिया परमात्मा ने। अर्थात इसका भी एक शब्द उदाहरण देकर के फिर आगे चलते हैं, कथा को सरलता से सुनाएंगे। इसका अर्थ क्या है, इसकी शिक्षा क्या है कथा की? इस कथा की शिक्षा यह है कि घर में पति और पुत्र चाहे जितने नालायक हों, घर में पति और पुत्र चाहे जितने नालायक हों, पर घर की मां और पत्नी परमात्मा की भगत होनी चाहिए। बस परमात्मा स्त्री की भक्ति से प्रसन्न शीघ्र हो जाते हैं और पत्नी और मां की भगवान ज्यादा सुनते हैं। क्यों? जो गृहस्थ को प्रेम पूर्वक पालती है परमात्मा उसको ज्यादा चाहते हैं। ना चाह के भी स्त्री सेवा ही कर रही है, ना चाह के भी दिन भर सेवा करती रहती है। आप जितनी बार हाथ में पानी मांगो उतनी बार पानी हाथ में ही देती है मैडम। पुरुष नहीं करेंगे ऐसा, पुरुषों में ये लक्षण नहीं पाया जाता है।
स्त्री में ये सहज गुण है। आप जितनी बार कहो उतनी बार पानी लो, आप जितनी बार कहो उतनी बार भोजन पाओ, जितनी बार कहो उतनी बार चाय बनवाओ, जितनी बार कहो उतनी बार खाना पकवाओ। आपको जितनी बार ताजा ताजा ही खाना है वो भी उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए ये जीव सेवा है, प्राणी की सेवा कर रही है, पति के रूप में, बालकों के रूप में, माजी के रूप में, अतिथि के रूप में। परमात्मा इससे प्रसन्न रहते हैं। आदि भक्ति तो ये परमात्मा की स्त्री यूं ही कर लेती है, नास्तिक होके भी। और आदि थोड़ी आस्तिक और हो जाए, परमात्मा को भजने वाली हो, अपने आप को सही रखने वाली हो, अपनी बुद्धि को सही रखने वाली हो, बस काम हो गया। जो भी घर में छोटा मोटा लाते पति और बेटा कमा के, उसको कैसे संरचित करती है, उसमें से दान कर लेती है, उसमें से काम कर लेती है, उसमें से पैसे बचा लेती है। ये काम करने वाली जो सुलक्षणा महिला है, उसको परमात्मा अति प्रेम करते हैं, उसकी छोटी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भागवत की एक और कथा याद आई, उससे सुना कि इस बात को मैं सिद्ध करता हूं। सिद्ध क्या करता हूं? कल आप सुन रहे थे, कल नहीं परसों सुन रहे थे, देवता गरीब हो गए, अदिति माता के पुत्र इंद्र गरीब हो गया, तो अदिति माता परेशान हो गई, क्या करे? पति के पास गई, महर्षि के पास गई, कश्यप जी के पास गई, कहा कृपा करो आप तप जप करते हो। तो महर्षि कश्यप ने कहा कि तप जप हम भले ही करते हैं, पर हमारी परमात्मा जल्दी सुनने वाला नहीं है। तुम सेवा करती हो गृहस्थ की, तुम घर के अंदर रहकर सेवा करती हो, तुम्हें ये दुनियादारी का भूमंडल मालूम नहीं है। और हम तो गली कोपड़े सब घूमते मौज लेते हैं, और तुम तो घर के बंधन में रहती सेवा करती हो, तो तुम्हारा तो तप इतना ज्यादा है, तुम तो आजाद होकर भी जेल में रहती हो, जेल में रह के भी सबकी खुशी खुशी सेवा करती हो। इसलिए हे देवी, तुम ही भगवान का ये व्रत कर लो, परमात्मा एक ही दिन में प्रसन्न हो जाएंगे तुमसे, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत निकट है। इसीलिए मर्यादा में रहकर, बंधन में रहकर स्त्री जो प्रेम से खुशी होकर घर की सेवा करती हैं, उनको परमात्मा निकट से देखते हैं, उनकी भक्ति को, दान को फटाफट स्वीकार करते हैं। तो अदिति ने एक दिन का व्रत किया, परमात्मा प्रसन्न हो गए, देवता पुत्रों को लाभ प्राप्त हो गया। ये तो पत्नी को पति ने खुद कहा कि वो तुम्हारी सुनेंगे जल्दी से, हमारी तो लंबे समय सुनेंगे नहीं। इसीलिए पुरुषों की भक्ति बहुत कठिन है और स्त्रियों की भक्ति सरल है। इसलिए परमात्मा स्त्रियों को भक्ति मार्ग पे ज्यादा लगाए रखते हैं, क्योंकि जिससे जो काम ज्यादा हो परमात्मा उससे वही करवाते हैं। दान करने में पुरुषों से 1000 गुनी आगे महिलाएं होती हैं, पुरुषों से 1000 गुना दान महिला करती है। क्योंकि पुरुष तो चला जाता है अपने कमाने खाने के लिए, बाद में भिक्षा मांगने वाले आते ही रहते हैं घर पे, सबको देती है कुछ न कुछ। वो थोड़ी बताती है दिन भर पति को कि मैंने इसको आटा दिया, उसको दाल दिया, मैंने उसको ये दिया कि वो दिया, वो आया था उसको रोटी दिया, उसको सब्जी दिया ना। वो तो अपना जीवन का नित्य कर्म है दान वान करना, इसलिए कोई ध्यान नहीं रखता। जिसको दे दिया वो दे दिया, आया था। और ये अनायास ही पुण्य हो रहा है, बिना सोचे समझे दान हो रहा है। और ये पति को मालूम ना, बेटे को मालूम, किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए दान का पुण्य आपके हाथ में है। इसीलिए लक्ष्मी के हाथ में, औरत के हाथ में बरकत होती है धन की। इसीलिए पति देवों को, पुत्रों को क्या चाहिए? पुत्र को ये चाहिए कि कमाए तो अपनी माँ को दे, पत्नी को लाके दे, बरकत है उसके हाथ में। ये ध्यान रखो, ज्यादा धन मत दीजिए, पर इतना दीजिए कि उसकी छाती खुश रहे, उसको लगे कि मेरा भी कोई है दुनिया में, मेरा कोई अस्तित्व है घर में है, लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, पत्नी को वैसे तो खूब चना के झाड़ पे चढ़ा के रखते हैं, खुश रखते हैं, पर पैसे से ना हाथ लगाने देते हैं। अच्छा बोलो, लक्ष्मी को लक्ष्मी ना मिले तो कैसी बात है? ये अच्छी बात है क्या? लक्ष्मी को तो लक्ष्मी रहनी चाहिए। सुनिए, आप अपने पैसे को सुरक्षित रखिए, पर दिन भर पत्नी को जो जरूरतें लगती हैं घर चलाने को, वो खुले हाथों से ही उसको दे देना। हाँ, या फिर पत्नी को आप पहले दिन ही ऐसा बोल दो कि आज से हम आपको ये आज्ञा दे रहे हैं कि घर में जो भी खर्चा हो, तुम्हें जितना भी लगे वो सब अपनी मन से लो, हमें मत पूछो, और लो और खर्च करो। ये भी बहुत बढ़िया आदेश है, हेड की खत्म हो गया।
आप ला करके डाल दीजिए अलमारी में, जो लगेगा वो खर्च करती रहो करती रहो करती रहो। पर पति के बिना कहे, कमाने वाले के बिना बताए कभी भी महिला को आभूषण नहीं बनवाना चाहिए। उसमें कलयुग का प्रवेश हो जाता है। कमाने वाले को धन का पता न चले और पत्नी गुपचुप सोना खरीद लेती है बचा बुचू के पैसे को। बात तो अच्छा है, काम तो अच्छा है, अपना पेट काट कर सुख में से काट कर कुछ कर लिया, अच्छी बात है। पर ये भी तुमने जो किया है ये एहसान किया है ग्रस्त के ऊपर, ऐसा समझ लो, क्योंकि अपनी इच्छा मार के पैसा बचा के खरीदा है। तो ये भी अपने कमाने वाले को पता होना चाहिए कि ये 100 रुपये खर्चे को लेती है, उसमें से 75 खर्च करती है और उतने में घर चला लेती है। 25 बचा बचा के सोना खरीदा है तो वो कम से कम तुम्हें धन्यवाद देगा, आशीर्वाद देगा, वो धन्यवाद देगा। और चोरी चोरी आप खरीद लो और ये कर लो, कभी कान में लटकाया, होली दिवाली, पति तो सब देखता है रोज का, तो पूछेगा है? पूछेगा तो सही, बिना पूछे तो रहेगा नहीं, क्योंकि उसे तो तुम्हारे अंग का मालूम है, रग रग का मालूम है। फिर आपके पास क्या जवाब होगा उसका बताओ? कुछ तो जवाब होगा, जवाब माने झूठ होगा। अच्छा झूठ बोलना क्यों भाई? सोना पहनना है, पति का सोना है, पति के लिए ही सज रहे, तो भी उससे क्यों झूठ बोल रहा है? पैसा भी उसी का है। तुम्हारे कर्म से अगर वो खुश नहीं भी हुआ तो वो खाली डांटेगा, और डांटने के बाद उसी दिन खत्म झगड़ा। खूब लटका के चुनो नो नो नो, खूब नाचो घर में अपनी पायजे पहन के, आज के बाद फिर कोई टेंशन नहीं है। और तुमने बताया नहीं तो तुम्हें वो छुप छुप के ही पहनना पड़ेगा, पर्स में धर के ले जाना पड़ेगा, और वहां मामा के शादी में जब निकलोगे खाना खाने पार्टी में तब पहन के जाना पड़ेगा। और जैसे ही लगेगा कि गुड्डू के पप्पा भी आ गए मोटरसाइकिल पे, फिर खोलो फिर घुसेड़ो है